नमीशा की सांसें तेज चल रही थीं और बुरी तरह हाँफ रही थी। इसके बाल बिखर चुके थे। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी और वो अपने बाल वापस बांधने की कोशिश कर रही थी, मगर घबराहट के मारे कुछ नहीं कर पा रही थी। उस रात नमीशा को पहली बार अपनी रात देर तक जागने की आदत पर अफसोस हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। ये सब शुरू हुआ था कुछ साल पहले। मनीषा और नमीशा एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थीं और हॉस्टल में रहती थीं। ये स्कूल पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समझा जाता था, लेकिन इसके गर्ल्स हॉस्टल की एक अलग ही कहानी थी। 5 साल पहले 9वीं क्लास की एक सीधी सादी और पढ़ाई में होशियार लड़की की इसी बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल के 5वें फ्लोर पर मौत हो गई थी। किसी को नहीं समझ आया कि वो मरी तो मरी कैसे। टीचर्स और वालिदैन का कहना था कि इस लड़की को ना तो डिप्रेशन था और ना ही किसी किस्म का पढ़ाई का दबाव। पहले सबको लगा कि ये कत्ल है, लेकिन पुलिस को कभी कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से केस को बंद कर दिया गया। मगर सालों बाद एक अफवाह फैलने लगी कि 5वें फ्लोर पर इस लड़की की रूह भटकती है, इसलिए स्कूल अथॉरिटीज ने वो फ्लोर बंद कर दिया, जिस हफ्ते में सिर्फ एक बार सफाई के लिए खोला जाता था। 5 साल बाद नमीशा और मनीषा इसी हॉस्टल के एक रूम में शेयरिंग में रहने लगी। दोनों का रूटीन बिल्कुल फिक्स था। नमीशा पूरी रात जाग कर पढ़ाई करती और सुबह 7 बजे मनीषा को जगा कर सोने चली जाती। फिर मनीषा नाश्ता करने तक पढ़ाई करती। मनीषा हमेशा चश्मा पहनती और इसके हाथ में इसकी माँ का दिया हुआ एक काला धागा बंधा होता था। 5वें फ्लोर की कहानियां बाकी स्टूडेंट्स की तरह वो दोनों भी ज्यादा नहीं मानती थी, मगर फिर भी वहाँ कोई नहीं जाता था। मगर 10 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी मनीषा को कोई खबर भी नहीं थी। उस रात 12:30 बजे नमीशा अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी, जबकि मनीषा दूसरी तरफ करवट लिए सो रही थी।